गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का मेरे ब्लॉग्स में। सुबह के बज रहे 6 और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में इडली और जो चटनी बनती है ना नारियल की, कोकोनट की, वो मैं चटनी बनाऊँगी। और लंच के लिए मैंने पूरी और छोले बनाए थे, चने के छोले। यहाँ पे हमारी इडली हो रही है साइड में और यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। और मेरे जो फिर छोले हैं वो मैं बॉईल कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने चटनी में तड़के, यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल, इसमें राई, सूखी मिर्च और 2 सूखा मिर्च मैंने डाला था, कड़ी पत्ता और थोड़ी सी हल्दी डाली थी। मेरा जो ये कल्चर है ना बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो मैं गैस को बंद कर दी हूँ। यहाँ पे कड़ी पत्ता डालते ही ना इतनी तेज़ तड़कनी उठी ना। उसके बाद मैंने राई डाली थी लास्ट में और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। और बस यहाँ पे जो नारियल की मेरी चटनी है ना उसमें तड़का दे दूँगी। मैं यहाँ पे तड़का दे दी हूँ। और मेरी जो चटनी है ना बहुत ही यम्मी बनी थी गाइस। और अब तो गर्मी का सीज़न आ गया, मतलब गर्मी का मौसम आ गया, तो अब इडली तो बनेगा ही बनेगा मेरा और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आज लंच में अपना इडली ही ले गए थे। सुबह इडली खाए थे नाश्ते में भी और लंच में भी यही ले गए थे, थोड़ा फ्रूट दी थी। और मेरी इडली जो गाइस है ना बहुत परफेक्ट बनती है, मतलब बहुत अच्छी बनती है, थोड़ा भी चिपकती नहीं है, फट निकलती है। मुझे इसका बैटर था ना बहुत अच्छे से रेडी हो गया था, मतलब अच्छा अगर बैटर हो ना तो इडली भी अच्छी बनती है। यहाँ पे मेरी इडली बन चुकी है। एक पूरे भगोने, छोटा वाला भगोना 1.5 लीटर का, आप देख सकते हो। और जो मेरा इडली का कुकर है उसको मैंने भिगो दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो इडली उसको मैं ढक दूँगी। गाइस हमारे यहाँ हो रही है बारिश और ये रात से ही बारिश हो रही है। अलर्ट दिखा रहा है, रेड अलर्ट दिल्ली में कि बारिश कंटिन्यू होगा। देखते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बारिश हो ही रही है, भगवान से गरज भी रहे हैं, बच्चे यहाँ शैतानी कर रहे हैं। अभी हो रहा है 10 बज रहा है और मत भीग जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ जाएगी। भगवान जी गरज रहे हैं, बस आया समझ में। चलो सुबह के बज रहे अभी 8:30। यहाँ पे हो रहे हैं टी। गाइस यहाँ पे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और मैं नहा ली हूँ। नहा के मैं सुबह नहीं नहाई थी क्योंकि लेट हो रहा था। मैं सोची थी पहले इडली और चटनी बना दूँगी और लंच के लिए कुछ और हल्का फुल्का बनाऊँगी। बस चना मैंने भिगो के रखा था तो मैं भूल गई थी, तो छोला पूड़ी बनाई, तो इसलिए मैं सोची पहले बना ही लेती हूँ, फिर हस्बैंड को भेज लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना काम करूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी। और बच्चों को आज बारिश हो रही थी इसलिए मैं बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजी। नहाने के बाद उसके बाद हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफिस और मैं आ गई हूँ अपना बालकनी साफ़ करने। जब भी आंधी तूफान आती है ना गाइस तो मेरी जो बालकनी बहुत गंदी हो जाती है, मतलब इसको ना पूरे बारीक बारीक से एक साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे पोछा मारी, उसके बाद जो ये नीचे का जो ये है ना रेलिंग वेलिंग सब मैं अच्छे से साफ़ की हूँ। और थोड़ी ना मतलब गंदा तो थोड़ा हो ही जाता है, बट जो थोड़ी सफाई भी हो जाती है क्योंकि धूल इतना उड़ता है ना इधर, तो थोड़ा बारिश की वजह से थोड़े साफ़ भी हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे रेलिंग वेलिंग पोछने के बाद सीढ़ियों पे भी मैं पोछा मार रही हूँ, मतलब बाहर का ना बारीकी से पूरी साफ़ की हूँ आज। और डर भी लग रहा था क्योंकि आज मौसम मतलब दिखा रहा था बारिश रहेगा पूरा। गाज़ियाबाद में तो बहुत कम बारिश होती है। मैंने यहाँ पे सफाई तो कर ली। उसके बाद जो जीना है, जो सीढ़ियों पर का नीचे का जो सीढ़ी है उस पर का ये जो दरवाज़ा है, इसको भी मैं साफ़ करूँगी अच्छे से। और गाइस मुझे विंडो भी साफ़ करनी है अपनी, बट मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है मुझे, क्योंकि काम भी बहुत है। ये जो सीढ़ियों पर का है ना इसको भी मैं साफ़ करूँगी। ये तो इतना गंदा हो गया था ना, पता नहीं कैसे, अंदर है तब भी बहुत गंदा हो गया था, तो इसको भी मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। और अभी गर्मी गाइस बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा ही हो गई है गाइस गर्मी। पोछने के बाद ना फिर मैं अपनी जो बालकनी है वो मैं साफ़ करूँगी। और जब ना पोछा है ना अंदर का वो मैं लगा चुकी हूँ। और जो अभी दरवाज़ा मैंने बाहर से ही पोछी, वो मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, दिखा नहीं पाई। कुछ नहीं, खेलो पढ़ो।
सो गाइस उसके बाद ना मैं अपनी बालकनी को अच्छे से पहले झाड़ू पानी डाल के की, क्योंकि बालकनी मेरी बहुत गंदी हो गई थी। और उसके बाद वाइपर से सारे पानी को मैं खींच लूँगी और साफ़ कर लूँगी। और ना मैं इतना काम करने के बाद ना गाइस मैं फिर वापस भीग गई थी। फिर मैं क्या करूँ, मैंने सारा काम करने के बाद फिर मैं वापस नहाई। सो यहाँ पे ना ये बालकनी धुलने के बाद ना अभी हम गए थे महीने का राशन लेने, जो कि अभी आप आगे देखना ब्लॉग्स में। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 10 और पतिदेव गए हैं ऑफिस। मेरा खाना पीना थोड़ा बहुत हो गया, मतलब छोला और पूड़ी बनाई हूँ। हम बांटते थे, इससे हम और भी थोड़ा सा सामान है और हमारे छोटे भी है और छोटे भाई और दोनों स्नैक बोतल पहले तो दादी था। सो गई बड़बड़ा के। कल हम गए थे मॉल ना जी का, तो कल मॉल गए थे हम राशन का सामान लेने का। आई इतना मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना मतलब बहुत बड़ी बात है। हमने कल राशन लिया था 7,000 का और हमने बिल बनाया था घर पे ही। हमने पूरा बिल बनाया था कि हमारा जो राशन का सामान होगा 3 से 3.5 मतलब 3500 तक हमारा सारा सामान हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं दिखा दूँगी जब मैं राशन दिखाऊंगी ना तो मैं दिखा दूँगी। सो हमने कल बिल बनाया था 3500 तक का और राशन भी हमारा ना काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गया था सब कुछ। और तो हमने मैक्सिमम जो मोटे मोटे सामान थे ना उसका हमने 3500 का बिल बनाया था कि इतने में ये सब हो जाएगा। और 500 मोटा मोटी रख लो, मतलब 4000 हमने बिल बनाया था कि 4000 तक हमारा जो महीने का राशन का है वो आ जाएगा। बट नहीं हुआ ऐसा। हमने बिल बना के गया था 4000 का और बट वहाँ पे जाने के बाद ना ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं हमने कुछ फालतू चीज़ लिया है। फालतू में जो मैं बिल मतलब जो मैं लिस्ट बनाई थी पर्ची जो सामान का मतलब जो मैं लिस्ट बनाई थी उसमें से तो थोड़ा सा मतलब जो हमने एक्स्ट्रा लिया वो था पानी का बोतल जो कि लेना ही था वो, बट मैंने पर्ची में नहीं बनाई थी। और कुछ हमने लंच बॉक्स लिए, इन बच्चों का पेंसिल बॉक्स हो गया नया नया। अब बच्चे मॉल में देखते हैं तो हो जाता है। सो ऐसे करते मतलब फालतू हमने कुछ भी नहीं लिया और सब कुछ राशन ही हमने लिया है। मतलब A to Z सारा हमारा राशन खत्म हो चुका था। सो इसकी बोतल देख लो गाइस, मक्खी आ गई है। और ये रहा इसकी बॉक्स। सो ये रही इसकी, ये इसकी रही बोतल। यहाँ दिखाता है चल भी सकता है और गाड़ी लिया है तो यहाँ सौंपना हो जाएगा और इसको खोलेंगे तो नीचे कचरा रख सकते हैं और इसको खोलेंगे तो 2 कंपार्टमेंट है और नीचे भी है टेबल भी है। अच्छी बॉक्स है। सो ये 179 का इसका बॉक्स पड़ा था। और ये रही आंसी की। चलती है हाँ ऐसे चलती है। हाँ। पानी बॉक्स भी दिखा दो अपना। और ये नया इसको मैं ली थी, एक मुझे अच्छा लगा था ये तो मैं ले ली थी। इसकी जो पानी बोतल थी ना वो टूट रखी थी, पानी उसमें से निकल रहा था तभी उसको लेके जा रही थी। गंदा से क्या, अच्छा तो है। वैसे भी ना ये स्कूल लेके जाती नहीं है। इसकी जो पेंसिल है ना सब स्कूल में जमा हो जाता है इसका। तो तभी ये जिद करके ली लड़की गंदी। यहाँ ऐसे इसको नॉक भी कर सकते हैं ऊपर करके। हो गया। और भैया था तो मम्मी बोलता नहीं तो भैया के पास था, भैया था टूटा नहीं था पाए। सो लो सो अभी ये था इतना। और अब मैं आपको मैं दिखाऊंगी बिल। सो गाइस ना बच्चों के साथ ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है और आज इन दोनों को स्कूल में नहीं भेज पाई क्योंकि सुबह इतनी बारिश हो रही थी। और पतिदेव भी अब भी गए हैं 7:30 बजे, वो भी चले जाते हैं। ये आई है कंपनी की तो और इसलिए और राशन का जो सामान है मैं आपको दिखाऊंगी। और गाइस मम्मी ना उस फ्लोट में उस साथ बताए मम्मी पेंट। सो इतना हमारा हो गया था सामान सब कुछ और A to Z सब कुछ सारा सामान खत्म था तो हमने ले लिया था इकट्ठा। पूरे महीने का मैं ली हूँ राशन। कल 1 मई था तो कल ही हम लोग गए थे। कल हस्बैंड का छुट्टी भी था तो इसलिए कल ही गए थे राशन लेके आए। पूरे 1 महीने का ली हूँ, देखती हूँ 1 महीना हो पाता है चल पाता है या नहीं। सो चलिए। और गाइस
नोशन तो खत्म हो रहा था ना, इसलिए मैं डब्बा वाला नोशन था, ये नया वाला नोशन है। ठीक। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। थोड़ी देर में काम करती हूँ, अभी मुझे बहुत काम है गाइस, बहुत 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 काम है। सो चलते हैं अपना काम करते हैं फटाफट। से रहे हमारे राशन पूरा महीने का, भी इसको मुझे अरेंज करके रखना है। बस जिस टब में मैं रखती हूँ ना सब राशन, वो टब में पानी में भर के रखी हूँ अभी, तो समझ में नहीं आ रहा है इन सबको मैं कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ। सो इसके लिए मुझे टब खाली करना पड़ेगा। और तो वो है जो हस्बैंड को ऑफिस से मिला था गिफ्ट, और ये रहे हमारे राशन। बट इसको अब देखती हूँ कहाँ अरेंज करती हूँ मैं अच्छे से सब। सो गाइस ये रहे हमारे राशन, और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ इकट्ठा सब सही करने में। और जो मेरा टब है ना, उसमें गर्मी का दिन आ गया है तो पानी क्या होती है ना, गर्म हो जाती है, तो टब में मैं भर के रख देती हूँ। और अभी मुझे टब खाली करना बहुत वो हो गया, मैं सोची उसमें पानी भी भरा है, तो जो बाल्टी हैं जिनमें मैं और भी सामान सब रखती हूँ, तो मैं सोची इसमें अरेंज करके रख देती हूँ। जो काम के हैं और जो मतलब वो भी काम के ही है, बट जो रेगुलर में है वो मैं बाल्टी में रख देती हूँ, और जो रेगुलर में नहीं है उसको मैं झोले में ही करके रख दूँगी। और यहाँ पे बच्चे किचन से ला के मुझे डब्बे दे रहे थे, सब जो खाली थे सारे डब्बे मेरे गाइस खाली हो गए थे। सो यहाँ पे बच्चे ला के दे रहे थे। सो एक में मैंने भरा मूंग की दाल, एक में ये चना पहले था थोड़ा, आप चना का डब्बा देख सकते हो। और तो चना हमने 1.5 किलो ली थी मैं, तो ये पूरे 1.5 किलो इसमें आ गए थे। मेरा जो डब्बा है ना 2 किलो लगभग है। सो यहाँ पे इतने सारे डब्बे खाली थे, तो मैं सारे डब्बों में कुछ ना कुछ भरी। यहाँ पे भर रही हूँ मैं मूंगफली। और इकट्ठा अगर राशन लो ना गाइस, अगर पूरे महीने का आप लेते हो ना, सो लमसम इतना बैठ ही जाता है। हमने 7,000 का लिया था सारा सामान, किचन और मतलब सब कुछ लिया था महीने का, जो भी होता है, मतलब क्लीनिंग, लाइजॉल, हार्पिक, मतलब सब कुछ इसमें A to Z जितने भी घर के ज़रूरतमंद सामान होते हैं। और यहाँ पे मैंने एक में भरी सूजी, चीनी, मतलब जितने सब में भर दी। और ये रहा अब बच्चों से मैं मांग रही हूँ झोले, जो इसमें सब छोटे मोटे सामान है, ताकि इनको भी मैं अलग कर पाऊँ। ये रहे हमारी पूजा की, मैंने तिल की तेल भी 2 लीटर ली थी। मॉल में क्या होता है ना कि थोड़े ही सस्ते मिल जाते हैं सामान, नहीं तो दुकान पर तो जितने की होती है उतने की ही मिलती है। सो यहाँ पे अगर पहले लिस्ट बना के रख लो ना तो सही रहता है, तो मैं वैसे ही करती हूँ। सामान तो हमने रख दिया। ये हमने लिया था एक किट, ये तो पुराना है बेटा, मुझे हिचकी आ रही है गाइस, तो थोड़ा सा इग्नोर करो गाइस। हम ना थोड़ी सी ना तोते लिए थे। हाँ, यहाँ पे बाबू अपना सब सही हार रहा है। टॉफ़ी, चॉकलेट देखो आप, लाई हमने लिया था, और कॉर्नफ्लेक्स सब यहाँ पे रख। हमें कपड़ा मेरे को चपोतना है गाइस। ये रहे हमारे एक डब्बा हो गए सामान के, और एक डब्बा ये हो गया, एक डब्बा ये हो गया। पूरा इसमें फुटकरिया है, जैसे जीरा, मरीच, जो विम साबुन, मतलब जो छोटे छोटे पैकेट है ना, सब इसमें। मैंने अभी काम के लिए जितना मुझे चाहिए उतना मैं इसमें भर ली हूँ अपना मसालदानी में इसमें। और बस अभी 2-3 डब्बा खाली है, तो इसमें अभी कुछ रखूँगी मैं। उधर मैंने राशन का थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया था। सो मॉल से हमने ना ये 2 डब्बे लिए थे। एक ये ली थी मैं फ्रूट के लिए, कभी हस्बैंड को फ्रूट देना है काट के, चाहे बाबू को देना है। बाबू तो वैसे टिफिन में है, बट मैंने ऐसे 2 ले ली फ्रूट्स के लिए ये। और एक मैंने ये लिया बॉक्स, जो अभी ये लड़की खेल रही है। ये मैंने लिया ना सफ़र में, जिस ट्रेवल में अगर कुछ ट्रेवल में बना के अपना सब रख लो, तो ये मैंने ट्रेवल के लिए लिया है। बहुत अच्छा है ये भी। मेरे हमारे दोनों बच्चे। हाँ, तो डब्बा में डब्बा है। सो गाइस बस, और ये रहे तो ये अभी सामान बहुत फैला है, देखो आप। अब चलते जल्दी फटाफट समेटते हैं। उसके बाद आंसी मत खोलो ना उसको। ये है हमारे पूरे महीने का राशन। सो अब बिल जो है वो हस्बैंड के पास है, मेरे पति देव के पास है जो बिल है हमारा। तो मैं आपको बिल भी दिखा दूंगी, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप बोलो कि झूठ बोल रही है, इतने का सामान नहीं लाई होगी, झूठ बोल रही है। लेकिन मैं आपको बिल भी आगे दिखा दूंगी, इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। तो चलिए फटाफट समेटती हूँ पहले यहाँ का सारा सामान। करो गाइस, देखो इन दोनों की डांस। मुझे दिखा दो। दिखा रही हूँ, बस वहीं से करो।
आंसी कर इन दोनों की डांस देखो आप। हाँ नीचे चला जाएगा। सो गाइस मेरा काम धाम हो गया और अभी मैं जा रही हूँ नहलाने दोनों बच्चों को। नहलाऊंगी मैं भी, वापस नहाऊंगी, एक बार और नहाऊंगी फिर, और उसके बाद थोड़ी देर सोएंगे क्योंकि आज रात में हम भी जगे थे थोड़ी, तो रात में मतलब नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए ना मुझे नींद आ रही है। और पता नहीं पतिदेव का क्या हाल होगा, वो तो ऑफिस भी जा रखे हैं। सो अभी चलते हैं, इन दोनों को नहलाती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस जो काम वाम करने के बाद, नहा धोने के बाद मैं यहाँ पे नहा ली हूँ, बच्चों को भी नहला दी हूँ। उसके बाद दोपहर के बज रहे थे 1-1:30 बज रहा था ऐसे। और उसके बाद यहाँ पे मैं काट रही हूँ तरबूज ना धुला हुआ नहीं था गाइस, सच कहूँ तो धुला हुआ नहीं था, तो मैं यहाँ पे धुली अच्छे से। और धुलने के बाद यहाँ पे कट करके बच्चों को मैं दे दूँगी खाने के लिए, मैं भी थोड़ा खाऊँगी यही। और लंच हमारा यही हो गया था। सो खाने के बाद इसको ना पेट बिल्कुल फुल हो गई थी हमारी, और बच्चे यहाँ पे एक्साइटेड थे खाने के लिए। आजकल तरबूज और नाशपाती सब मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है खाने पे, और सस्ते भी हैं, महंगे भी नहीं है, सब लोग खा सकते हैं इसे। सो बस यहाँ पे काट के बच्चों को भी दे दूँगी, मैं भी थोड़ा लेके खाऊंगी। और खाने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे गाइस, क्योंकि आज रात में नींद नहीं पूरी हुई है, तो मौसम भी ख़राब था इसलिए भी। और कभी ऐसा होता है ना कि मौसम ख़राब होते थे, नींद खुल जाती है ना, तो फिर आँख नहीं लगती है। तो आज हम दोनों पति पत्नी जगह हैं, ये भी और मैं भी। ये रही हमारी तरबूज, अब हम जा रहे हैं खाने। बच्चों को मैं दे दी हूँ और अब मैं जा रही हूँ खाने। क्या हुआ? नहीं, यहाँ पे बच्चों को दे दी हूँ, बच्चे खा रहे हैं, और ये रहे मेरे अच्छे हैं। सो गाइस अभी हम आए हैं अपने छत पे, टेरेस पे, और बच्चों को थोड़ा घुमाने, क्योंकि बारिश होने की वजह से ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है छत पे, थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है। सब बच्चों के लिए आए हूँ खेलने के लिए, थोड़ी देर खेलेंगे दोनों, और मैं इन दोनों की मस्ती देख लो आप। मैं ज़्यादातर ना इन दोनों को कैच करती हूँ रिकॉर्ड, इन दोनों को ज़्यादा मैं लेती हूँ ब्लॉग्स में। बड़े होंगे तो देखेंगे सब अपना। हाँ ऐसे ही था। हो गया। सो ये रहे हमारे छत से कुछ नज़ारे, बहुत अच्छे हैं। मम्मी अब जाए तो बहुत अच्छा यहाँ नदी। और बस अब अभी दोपहर के बज रहे हैं 2। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप, दोपहर के बज रहे हैं 2, और बस हमारा सब कुछ हो गया। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी, और उसके बाद शाम में मुझे करना है कपड़ा प्रेस, तो आराम करते हैं थोड़ी देर, बच्चों को भी थोड़ी देर सुलाती हूँ, और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ये भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करो। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।